और अब आपको सीधा लिए चलते हैं बाबा बर्फानी के दर्शन कराते हैं, क्योंकि यहीं पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तस्वीरें वहां से सीधी आ रही हैं। वो भी बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। कल एलएसी, उसके बाद आज एलओसी का दौरा करने राजनाथ सिंह पहुंचे हैं, लेकिन साथ ही साथ बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए भी राजनाथ सिंह पहुंच रहे हैं। ये अमरनाथ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि कल एलएसी पर राजनाथ सिंह ने सीधे सीधे चीन पर हमला बोला था और कहा था कि स्वाभिमान पर अगर चोट होगी तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जवानों का हौसला भी बढ़ाया था। साथ ही साथ ये भी कहा था कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। पीपी चौधर पर शहीद हुए जवानों को उन्होंने श्रद्धांजलि भी दी थी। वहां पर कहा कि बातचीत का रास्ता खुला हुआ है। सैन्य और कूटनीतिक दोनों स्तरों पर बातचीत चल रही है। कल चीन को जवाब दिया था सरहद पर जाकर, और आज पाकिस्तान के लिए भी ये संकेत कि भले ही दोनों तरफ से हिंदुस्तान को घेरने की कोशिश हो, लेकिन हिंदुस्तान की फौज, सेना, हिंदुस्तान पूरी तरह से तैयार है जवाब देने के लिए। और इस बीच बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए अमरनाथ पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कल उन्होंने एक और बात का जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब हम कमजोर नेतृत्व के तहत नहीं है, देश का नेतृत्व एक मजबूत हाथ में है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री का भी जिक्र किया था। आपको बता दें 3 जुलाई को प्रधानमंत्री भी एलएसी पर पहुंचे थे। स्वाभिमान पर अगर कोई चोट करेगा तो उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये बात भी उन्होंने कही थी। फॉरवर्ड पोस्ट पर जाकर जवानों का हौसला बढ़ाया। भारत माता की जय के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा था। करगिल दिवस भी है 26 जुलाई को, और इस बीच वहां से करगिल शहीदों को भी रक्षा मंत्री ने याद किया। अशरफ आनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त सीढ़ियां चढ़ते हुए बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल नवजोत, दरअसल ये अटकलें लगाई जा रही थी कि जो रक्षा मंत्री हैं वो सुरक्षा का जायजा लेने के साथ साथ अमरनाथ गुफा भी जाएंगे, और आज उन्होंने वो किया। दरअसल अगर देखें, जब सरकार बनी थी एनडीए की मोदी की अध्यक्षता में, प्रधानमंत्री अध्यक्षता में, उसके बाद 2015 में पहली बार जो है बतौर गृह मंत्री राजनाथ सिंह अमरनाथ यात्रा के पहले दर्शन में शामिल हुए थे जब यात्रा शुरू हुई थी। उसके बाद फिर पिछले साल जिस अंदाज से अमरनाथ यात्रा को लेकर कश्मीर में आधे रास्ते पर अमरनाथ यात्रा को छोड़ दिया गया, क्योंकि अनुच्छेद 370 हटाने से पहले अमरनाथ यात्रा को समय से पहले ही जो है संपन्न किया गया था। लेकिन अब की बार पूरी कोशिश रही सरकार की तरफ से भी, प्रशासन की तरफ से भी, किसी तरीके से अमरनाथ यात्रा पे जो श्रद्धालु हैं उनको ज्यादा दुख न पहुंचे और यात्रा को लेकर कुछ सहमति बने। फिलहाल जो है अमरनाथ यात्रा का सीधा प्रसारण, जो आरती होती है सुबह और शाम, उसका सीधा प्रसारण दूरदर्शन पे होता है, और ये भी बताया जा रहा है कि कुछ लिमिटेड समय के लिए अमरनाथ यात्रा होगी। लेकिन रक्षा मंत्री ने, राजनाथ सिंह ने आज अमरनाथ गुफा जाकर कहीं ना कहीं एक हाजिरी दी, और देश में भी ये संकेत दिया कि इतने सारे हालात और कठिन परिस्थितियों के बावजूद, जबकि कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन है, लेकिन अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन भी गंभीर है और सरकार भी गंभीर है। यही कारण है कि उन्होंने आज वहां पर माथा टेका। और साथ ही साथ जैसे आपने कहा कि जो विजय दिवस है, क्योंकि करगिल जंग में 21वां विजय दिवस देश मना रहा है, जुलाई के महीने में ही शुरू होता है। 26 जुलाई को समारोह होता है, लेकिन 26 जुलाई के समारोह से पहले रक्षा मंत्री जो हैं वहां। अशरफ हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, और इससे पहले कल एलएसी पर गए थे। एलओसी के भी हालात का जायजा उन्होंने लिया है, और साथ ही साथ क्योंकि इस बार यात्रा नहीं हो रही है लेकिन लगातार प्रसारण चल रहा है यात्रा का, तो उसी को लेकर अभी फिलहाल राजनाथ सिंह और साथ में पहुंचे हैं इस वक्त बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए। कल एलएसी पर गए थे, फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचे थे राजनाथ सिंह, लद्दाख की सीमा सुरक्षा का जायजा लिया था। आज जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान सीमा पर नियंत्रण रेखा की स्थिति की भी समीक्षा उन्होंने करनी है, करेंगे वहां पर। और साथ ही साथ खबर यह भी आ रही कि अगर मौसम ने साथ दिया तो रक्षा मंत्री का ये पूरा दौरा
वहां पर भी फॉरवर्ड पोस्ट पर जाकर संपन्न होगा। अमरनाथ यात्रा भी कर रहे हैं, अमरनाथ के दर्शन, बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। 2 दिन का ये दौरा है रक्षा मंत्री का। कल एलएसी पर थे, आज एलओसी और साथ ही साथ बाबा बर्फानी के दर्शन, अमरनाथ यात्रा के लिए भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। हालांकि इसको लेकर संशय था कि जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन राजनाथ सिंह पहुंचे हैं वहां पर। शुजा उल हक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुजा, पहुंचे हैं रक्षा मंत्री और साथ में सेना के तमाम आला अधिकारी भी मौजूद हैं जो कि दर्शन करने के लिए अमरनाथ पहुंचे हैं। जी बिल्कुल नवजोत, रक्षा मंत्री जो कि कल से ही कश्मीर घाटी के दौरे पे हैं, आज सुबह अमरनाथ श्राइन जो अमरनाथ केव होली केव है वहाँ पे पहुंचे हैं। बाकी अधिकारी भी उनके साथ हैं। कल से ही मैं आपको बता दूं कि कश्मीर में लगातार उनकी सुरक्षा एजेंसीज और बाकी जो सुरक्षा अधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग्स का सिलसिला चल रहा था। कल रात को सारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज के हेड्स हैं उनके साथ मीटिंग की उन्होंने, और आज सुबह ये उनके शेड्यूल में ये बताया जा रहा था कि अमरनाथ श्राइन के वो जो होली केव है वहाँ जाने के बाद उनको लाइन ऑफ कंट्रोल के किसी फॉरवर्ड इलाके में भी जाना है जहाँ पे सुरक्षा का जायजा लिया जाएगा। जो बिल्कुल, तो इसके बाद का कार्यक्रम क्या है? क्योंकि अभी फिलहाल हम देख सकते हैं जो तस्वीरें आ रही हैं वो ये कि अमरनाथ यात्रा पर है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। तो इसके बाद का क्या कार्यक्रम रहने वाला है? क्योंकि कल एलएसी पर गए थे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, फॉरवर्ड पोस्ट पर गए थे। आज इसके बाद का कार्यक्रम क्या है? जी जैसा आप बिल्कुल सही फरमाए थे, कल लद्दाख से आने के बाद रक्षा मंत्री ने जैसे मैं पहले बता रहा था सुरक्षा बलों के साथ मीटिंग की, और आज होली श्राइन के बाद इनका लाइन ऑफ कंट्रोल पे, फॉरवर्ड पोजीशन लाइन ऑफ कंट्रोल पे कश्मीर घाटी में जाने का इरादा है, और वहाँ पे सुरक्षा जो है एजेंसीज के साथ और जो सुरक्षा बल लाइन ऑफ कंट्रोल पे तैनात है उनके साथ चर्चा का प्रोग्राम है। उसके बाद जो डिफेंस मिनिस्टर है उनका वापस दिल्ली का रुख करने का शेड्यूल है। 2 दिन की यात्रा है उनकी, जिसमें लेह लद्दाख का दौरा भी है और जम्मू कश्मीर का दौरा, दोनों ही शामिल हैं। और ये तस्वीरें देखिए, बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए पहुंचे। और आपको बता दें कि भक्तों के लिए भले ही इस बार बाबा बर्फानी के दर्शन सीधे तौर पर ना हो पाए क्योंकि यात्रा अभी फिलहाल मुमकिन नहीं है, लेकिन प्रसारण के जरिए जरूर दूरदर्शन पर इसका सीधा प्रसारण होता है। और इस बीच इन तस्वीरों के जरिए भी श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचे हैं, विधिवत तरीके से तमाम पुजारी वहां पर मौजूद हैं, पूजा होगी। इसके अलावा तमाम सेना के आला अधिकारी भी उनके साथ हैं इस वक्त। और बाबा बर्फानी की दर्शन करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमरनाथ यात्रा पर, और साथ ही वो यात्रा की तैयारियों का जायजा भी। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से खुद पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर। हालांकि यात्रा आम लोगों के लिए फिलहाल स्थगित की गई है, लेकिन इस बीच तैयारियां, जायजा कैसा है, जायजा लेने के लिए वहां पहुंचे हैं, हालात कैसे वहां पर, पुजारी वहां पर मौजूद है विधिवत तरीके से। अब रक्षा मंत्री पूजा भी करेंगे और फिर उसके बाद अगला जो उनका कार्यक्रम है वो ये है कि जिसमें वो एलओसी के पास हालात का जायजा लेने के लिए भी पहुंचेंगे। सेना के आला अधिकारी साथ में मौजूद है, वो भी तस्वीरों में देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 दिन के दौरे पर हैं। कल एलएसी पर गए थे, आज एलओसी के हालात का जायजा लेना है। अमरनाथ मंदिर के दर्शन कर रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सुरक्षा बल लगातार दूसरी तरफ ऑपरेशन में आतंकियों का सफाया करे जा रहे हैं। और इस बीच रक्षा मंत्री का यह दौरा बहुत अहम हो जाता है क्योंकि कल चीन को जवाब दिया था, कहा था कि बातचीत के जरिए मामले
सुलझाने की हमेशा हिंदुस्तान की कोशिश रही है और इसी कोशिश के तहत आगे बढ़ रहा है हिंदुस्तान। चंद्रमा मनसौर्यात चक्षुः सूर्यो अयायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरयायत। ओम धूप दीपाय हाथ में जल लेके संकल्प करेंगे विश्व शांति हेतु। ओम जज्जाग्रतो दूरमुदे देवं ददो सुप्त सदथैवेति दूरंगमं ज्योतिषं ज्योतिरेक तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जल छोड़ दे नीचे, फिर गणेश जी का ध्यान फूल लेके हरि ओम गणानंदा गणपति गुं हवामहे प्रियानंदा प्रियपति गुं हवामहे निधिनंदा निधिपति गुं हवामहे वसो मम आहमया निगर्भदमा त्वमयासि गर्भदम्। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। माँ पार्वती का ध्यान करेंगे। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः नयति कशन शतश्वकाः सुभद्रिकां कां बेलवासिनीम्। ओम भगवते नमः। फिर भोले बाबा के 5 गण हैं, नंदीगण, वीरभद्र, कार्तिक, कुबेर और कीर्ति मुख। नंदी बाबा का ध्यान करेंगे फूल लेके। ओम आयंगो कृष्णक्रमी दशधन मातरं बुरः पितरं च पर्यन्तस्वः नंदीश्वराय नमः। वीरभद्र का ध्यान करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं स्वसनो निर्वशे महिते महितं यदायुः। ओम वीरभद्राय नमः। कार्तिकेय का ध्यान करेंगे। ओम संख्याता सहस्राणि ये रुद्रादिभूम्याम् एकागुं सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि। स्वामी कार्तिकाय नमः। कुबेर जी का ध्यान करें। ओम भयगुं सोम प्रदेशमानस्तानको विव्रतः प्रयावन्तः सचेमहि। ओम कुबेराय नमः। कीर्ति मुख का ध्यान करें। ओम ओयश्च मे सहचम आत्मा च मे तनुश्च मे शर्म च मे वर्म च मे अंगानि च मे स्थेनि च मे बलगुंसि च मे शरीराणि च म आयुष्य मे जराश्च मे जनेन गपन्ताम। कीर्ति मुखाय नमः। नाग देवता का ध्यान करें। ओम नमो सुसर्वेभ्यो जय के च पृथ्वी मनु जय अंतरिक्षे जय दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। नागदेवाय नमः। बाबा बर्फानी को आप ध्यान करेंगे। ओम ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिवां चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं वसुमिकवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्सुतमृगणैर्व्याघ्रकीर्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्दयं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। श्री अमरनाथाय नमः। ध्यानार्थे बिल्वपत्राणि समर्पयामि। 4 बार जल छोड़ेंगे। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतोतैक नमः बाहुभ्यां उदते नमः। या ते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया न संभाषन्तमया गिरिशन्ता विचाकशिः। हेयामिखुं गिरिशन्तहस्ते बिभ्रहस्तवे शिवाङ्गिरततां कुरु माहि गुंसीः पुरुषं जगत शिवेन वचसा त्वा गिरिचाच्छा वदामसे यथा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।